ये चीजें होती है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमें क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलो। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था ये देखिए, सॉरी, ये मैंने बोला था ना मैं स्लाइड डाल दूंगी, तो ये मैंने डाल दिया है आप लोगों के लिए कि कौन से ग्रह से यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो उस तरीके से ये उसी ग्रह के हिसाब से ये नंबर समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 नंबर यानी बुध में जो है वो 2 चीजें हैं ग्रीन में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्पेशली जिन जिन चीजों के बारे में आपको ज्यादातर पता है, और ये जो कुल्थी के बारे में बोला था, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ग्राम। ठीक, तो शायद कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने यहाँ पीछे लिखा भी है। मसूर है क्या ये, साबुत मसूर? साबुत मसूर जो है वो ये आपका बुध का है, मरकरी का। मसूर नहीं, सॉरी। नहीं नहीं। हाँ, साबुत मसूर जो है ये आप इसका ले लेंगे, क्या नाम है, सन से, मंगल का। मंगल का। ठीक है, मसूर की दाल नहीं, भी ले सकते हो, साबुत मसूर भी ले सकते हो। सन में आता है। कौन सा ठीक रहेगा मैम? सन में भी तो मसूर आता क्या कह रहे हैं? सन में है, मसूर सन में भी आता है। नहीं नहीं, मसूर सन में नहीं आता है, गेहूं आता है सन में। गेहूं। ठीक है, इसलिए मैंने 1 2 3 2 नंबर पे राइस है। अच्छा, ये शुक्र जो है, शुक्र की बहुत बड़ी रेमेडी जो है वो आपका चना है, भुना हुआ चना। यहाँ पे चने की दाल है गुरु के लिए। तो कैसे लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है? नहीं नहीं, वो अलग बात हो गई। आपको जो दान करना है, देखिए दान की तो पहली बात कोई क्वांटिटी नहीं होती है। ओके। दान में श्रद्धा होती है, दान में श्रद्धा होती है, क्वांटिटी कुछ नहीं होती। अगर क्वांटिटी की बात होती तो श्री कृष्ण जी ने मुट्ठी भर अनाज भी वो फल वाली को नहीं दिए थे, चाहे 2 4 दाने। ओके। ठीक, और उसका पूरा घर, उसकी पूरी कोटरी टोकरी जो थी वो हीरे जवाहरात से भर गई थी। और आपको एक और कहानी पता होगी कि उन्होंने एक चावल दाने से वो खा करके पूरे ऋषि मुनियों का पेट भर दिया था। तो अन्न जो होता है, या जिस चीज का भी आप दान कर रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा इंपॉर्टेंट रखती है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। और वो जो अलग अलग दान बोलते हैं, तुला दान, वो अलग रेमेडी हो गई कि आप अपने वजन के बराबर, आप, क्योंकि वो रेमेडी पार्ट में अलग से आएगा कि आप अपने वजन के बराबर किसी चीज का दान करें। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये चने की दाल हो गई। और यहाँ पर आप राइस भी, ये देखिए शुक्र में चना, श्याम मूंग, जैसे यहाँ पे हरी मूंग होती है तो काली मूंग भी होती है। और चावल, चावल भी कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट चावल 6 नंबर पे, वो मैंने ऐड नहीं किया है, उतना हर किसी को पता होगा। चना में भुना चना नोट करना। चने, हाँ, शुक्र में भुना हुआ चना। शुक्र में क्या है, भुना हुआ चना आपको लेना है। इसमें क्या, इसमें आप ये कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। जिसका भी शुक्र कमजोर है वो भुने हुए चने खाए। कुल्थी का क्या बताया आपने इंग्लिश में? ये हॉर्स ग्राम। व्हाट नाम? गूगल में डालिए, आजकल गूगल बाबा सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ये होते हैं काले चने। ठीक है, और ये है काले चने। और ये है साबुत उड़द,
काले वाले जो होते हैं। ठीक है, ये राहु की रेमेडी है, ये दोनों राहु की रेमेडी है। ये सब काले उड़द किसके हैं? राहु की, ये देखिए ना लिखा हुआ है, ओके ओके, काले काला चना और उड़द। साबुत उड़द। हाँ, और कई लोग शनि में भी करवाते हैं, तो शनिवत राहु आपने पढ़ाई है, तो शनि में सारा काला अनाज आप दे सकते हैं, सारा काला अनाज, जो भी काला अनाज है, चाहे वो चाय की पत्ती हो या फिर कॉफी हो, तो ये सारी चीजें आप राहु और शनि दोनों में कर सकते हैं। पूजा, बट खाना है या देना है वो तो चार्ट पर हाँ, मैंने यहाँ पे वो अभी पार्ट आएगा कि खाना है या देना है। देखो, पहली बात, बहुत सारे ज्योतिषों का मत है, या बहुत सारे स्पेशली लाल किताब ऐसा बोलती है कि आपके जो उच्च ग्रह हैं उनका दान नहीं करो, ठीक है, और जो नीच ग्रह हैं उनका आप सेवन करो। बट ऐसा मैं नहीं मानती, पर्सनली ऐसा नहीं मानती हूँ, और मैंने, क्योंकि मेरा थोड़ा मत अलग है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनाज दान करने से आपके ग्रह की शक्ति कम हो जाएगी। लाल किताब वैसे एक दैवीय पुस्तक है, दैवीय पुस्तक है, ये सच है, लेकिन कुछ चीजें है ना, कहीं से आपका मतभेद होता है। तो आपके पास अगर ऐसा होता तो जो राजा महाराजा लोग हर समय चीजें दान करते रहते थे, तो उनका फिर तो सबसे पहले एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए प्लैनेट्स की। क्योंकि आप देखिए, गुरुद्वारा में जाइए, वो कुछ नहीं मानते, आपकी कुंडली नहीं मानते, किसी ग्रह को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वो पर्सनल किसी का चॉइस हो तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, लेकिन गुरुद्वारे में आपने किसी सिख भाई बहन को देखा है कि वो कुंडली लेकर विचार करते हो और विवाह करवाते हो? उनका सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा और अन्न का दान, सेवा और अन्न का दान। तो उनको तो सबसे ज्यादा गरीब होना चाहिए। फिर मंदिरों में लोग जो दान करते हैं, तो ये इस चीज से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आपको दान नहीं करना। आपकी जो श्रद्धा हो आप वो दान करो। किसी का आप पेट भर रहे हो, किसी जरूरतमंद को आप सामान दे रहे हो, वो आपका ग्रह अच्छा है या बुरा, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप प्रकृति की चीज ले रहे हो, प्रकृति में ही किसी को दे रहे हो। और रही बात इन सब चीजों का सेवन करने की, तो सेवन कभी कभी नुकसान करता है। जैसे कि अगर आपको आपका चंद्रमा पीड़ित है, यानी कि चंद्रमा पीड़ित इन द सेंस कि कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब वहां पे बोला जाता है आप दान करिए, सेवन नहीं करिए। अर्थात आप दूध मत लीजिए, छाछ मत लीजिए, दही मत लीजिए, चावल मत खाइए, या फिर जब रात होती है तब आप इन चीजों का सेवन मत करिए। तो वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे होता है कि आपको इस चीज की ऑलरेडी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि वात पित्त कफ, तो वहां पे किस चीज का दोष को बैलेंस करना है, उस दोष को बैलेंस करने के लिए उन अनाजों का सेवन करने के लिए मना किया जाता है। दान तो आप कुछ भी कर सकते हो, दान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये दान मत करो, वो दान मत करो, आपका ये उच्च का है तो दान मत करो। मैं इसके मत में नहीं हूँ। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब या तो आप बाद में पढ़ाएंगे हमारा कौन चार्ट में कौन सा प्लैनेट वीक है या किस पे हमें वर्क करना चाहिए, कैसे मतलब? जी हाँ, बिल्कुल, ये सब हम जब प्रैक्टिस में करेंगे ना, अभी तो सिर्फ हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि भाई हम किससे क्या देखेंगे, तो वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई कौन सा प्लैनेट वीक है, वो यही सारी चीजें तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी डिग्री होगी, उच्च का है, नीच का है, मित्र का है। अब ये देखिए, जो ये आज का चैप्टर है जो लास्ट मैंने पढ़ाया था कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है, ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने बोला था कि अभी नेक्स्ट स्लाइड नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ये याद होना चाहिए शत्रु, मित्र और सम। मैम, राहु और केतु की मित्र शत्रु का नहीं, राहु और केतु की मित्रता और शत्रुता नहीं लेंगे, ठीक है। स्पेशली मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं खुद उस चीज को नहीं फॉलो करती हूँ, तो मैं, आप स्वतंत्र हैं,
मैंने पहले दिन से ही बोला है, आप सब स्वतंत्र हैं राहु केतु की मित्रता शत्रुता लेने के लिए। राहु केतु के को बाकी चीजों में दृष्टि भी लेना चाहें तो आप ले लें। दीदी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि लास्ट में क्वेश्चन करें, नहीं, आप आप पढ़ा सही लीजिए। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट में ही क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेटर होगा। आप सब लोग, ये बिल्कुल सच है कि आप लोग लास्ट में ही क्वेश्चन करें। अपने क्वेश्चन लिख ले, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कि ये हम लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि सन के कौन से मित्र हैं और उसका रूल भी बताया था आपको। आप या तो ऐसे लर्न कर लीजिए या आपको इजी लगे तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए। अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपको बाकी चीजें भी लर्न हो जाएंगी कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से। ठीक, तो यहाँ पे 2, 4, 5, 8, 9, 10, 8, 9, 12 भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपके मित्र हो गए। और उसकी उच्च राशि उसी तरीके से 3, 6, 7, 10, 11 भाव के भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड आपके शत्रु हो गए। तो उसी पैटर्न से ये सारी चीजें आपको निकाल करके दी गई है। अब इसके अलावा इसके बाद आता है कि एक नैसर्गिक मित्रता हो गई कि इन ग्रहों के साथ नैसर्गिक यानी नेचुरल। और हमारी लाइफ कभी एक पटरी पे तो नहीं चलती, ऐसे ग्रह भी कभी एक पटरी पे नहीं चलते हैं। ग्रहों को समझना है तो अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। जैसे हम बर्ताव करते हैं ग्रह बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्रहों के असर के हिसाब से हम बर्ताव करते हैं। दोनों एक जैसी बातें हैं। कभी कोई हमारा परमानेंट शत्रु नहीं होता, कभी कोई हमारा परमानेंट मित्र नहीं होता, सब कुछ सिचुएशनल होता है। तो ये हो गई हमारी नेचुरल चीज कि इसके साथ ये इंसान या ये ग्रह मित्र है, शत्रु है और सम है। इसके बाद आती है ग्रहों की तात्कालिक मित्रता। ग्रहों की तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता का क्या मतलब होता है कि भाई आज तो मैं आपके साथ मित्र हूं, ये मेरा नेचुरल प्रोसेस है, या मैं शत्रु हूं या सम। लेकिन क्या वही रूल हर किसी के लिए अप्लाई हो सकता है? क्योंकि इतने हॉरोस्कोप हैं तो पॉसिबल कैसे है? अगर आपको डेप्थ में सच में प्रेडिक्शन समझनी है तो क्या ये इतना आसान होगा? तो क्या है, ये एक कुंडली लगाई है मैंने। अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से दूसरे, तीसरे, चौथे या 12वें, 10वें और 11वें। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे अब इसमें तात्कालिक मित्रता देखनी है तो अगर हमें सन की तात्कालिक मित्रता देखनी है तो पहले तो जिस भाव में ये बैठा है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे। 3 घर आगे का क्या मतलब? जहां वो बैठा है वहां नहीं गिनेंगे। ये सन की तात्कालिक मित्रता देखनी है तो 1, 2, 3, 3 घर आगे हो गया और 3 घर पीछे, 1, 2, 3। और उस भाव में यानी उस ग्रह के साथ जो, उस भाव में उस ग्रह के साथ जो ग्रह बैठा है वो शत्रु है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे लेफ्ट में 3 और मेरे राइट में 3 जो है वो मेरे मित्र हैं, और जो मेरे साथ बैठा है वो शत्रु है। ठीक है, अब देखिए कि हमने पीछे पढ़ा था कि सन मून को क्या, सन जो है मरकरी को क्या समझता है? सम। ठीक, अब हम यहां से सन का मरकरी में लेंगे तो क्या आ गया? ई से एनिमी, दुश्मन। जो ग्रह जिसके साथ बैठा है, फिर से बोल रही हूं, जो ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठा है वो उसका शत्रु है। 3 घर आगे 3 घर पीछे बैठा हुआ जो भी ग्रह है वो मित्र है। अब हम देख लेते हैं जुपिटर क्या है। तो जुपिटर है, यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा था
कि जुपिटर जो है वो मित्र है। और यहाँ पर भी सन का जुपिटर देख लेते क्या है, मित्र। ये आपके जो भी ऐप है या जो भी आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वहां आपको मिल जाएगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि मुझे देखना क्या है। तात्कालिक मित्रता जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप तात्कालिक मित्रता नहीं समझेंगे तो आप सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि ये ग्रह इसके साथ बैठ के क्या रिजल्ट करेगा। जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि हम कभी किसी के साथ मित्र होते हैं और कभी किसी के साथ शत्रु होते हैं। ऐसे ही ग्रह भी कि आज भाई इसके साथ मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ हमेशा मेरा अच्छा हो। वो हॉरोस्कोप के हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। अब अगर हम मार्स मून को लेते हैं तो मून में हमने क्या पढ़ा कि मून में 3 घर आगे और 3 घर पीछे, तो 1 2 3, यहां से 3 घर आगे जो बैठे होंगे वो मित्र होंगे और 3 घर पीछे जो बैठे होंगे वो शत्रु होंगे। मून के साथ तो कोई ग्रह बैठा नहीं है, 1 2 3 यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा। अब हम ये देखते हैं मून का मार्स क्या है। तो मून का मार्स क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। यहाँ पे क्या था, सम था, यहाँ पे फ्रेंड हो गया। अब देख लेते हैं जुपिटर का क्या है। जुपिटर और सैटर्न वीनस क्या है, क्योंकि ये 3 घर आगे है ना, 1 2 3, तो जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर क्या था, जुपिटर सैटर्न वीनस सब क्या थे, क्योंकि मून का कोई भी शत्रु नहीं है, तो ये सब इसके सम में आते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ये लोग कौन हो गए। जुपिटर क्या है, एनिमी हो गया, शत्रु हो गया। वीनस शत्रु हो गया और सैटर्न भी शत्रु हो गया, जबकि कोई ये किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। ये खाली अभी आप दिमाग में बिठाइए। अब इसके बाद पहले हम तात्कालिक देखेंगे कि भाई, अच्छा, आप एक सवाल और आ रहा होगा कि इसका हमें मतलब क्या है, क्या करना है भाई इसका हमें तो नैसर्गिक हमने याद कर लिया, क्या उतना काफी नहीं है? नहीं, उतना काफी नहीं है। अब सपोज टू ये मानिए कि सैटर्न का हमें देखना है। किसका देखना है? सैटर्न का देखना है कि सैटर्न का क्या रिजल्ट आएगा। सैटर्न किसकी राशि में बैठा है? मरकरी की राशि में बैठा है। तो सैटर्न मरकरी को क्या मानता है? मित्र मानता है। सैटर्न मरकरी को मित्र मानता है, जबकि मरकरी शनि को सम मानता है। तो अब यहां बैठकर सैटर्न क्या करेगा? मित्र के घर पे बैठा है, ये हमने देख लिया। अब मित्र के घर पे बैठा है तो क्या यहां से भी देख लें कि क्या वो मित्रता जो हमने पहले निभाई थी, जो प्रॉमिस करी थी, क्या आज भी वो स्टैब्लिश है? तो अंदर जाके देखते हैं कि सैटर्न का मरकरी क्या है? मित्र है। यानी जो मित्रता, हम मित्रता की बात कर रहे थे, अभी भी वो मित्रता बनी हुई है, क्योंकि ये इससे 3 घर आगे है। तो सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर किसकी राशि में बैठा है? जुपिटर बैठा हुआ है मरकरी की राशि में। अब जुपिटर और मरकरी का संबंध देख लेते हैं। तो मरकरी को क्या मानता है? शत्रु। शत्रु मानता है। तो ये शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए? अब जब इसका समय आएगा तो इस घर को खराब कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो शत्रु के घर में बैठा है ना। तो हमने क्या पढ़ा तात्कालिक में कि 7 बैठे वाले ग्रह शत्रु हो जाते हैं और आगे पीछे 3 घर आगे 3 घर पीछे बैठे वाले ग्रह मित्र हो जाते हैं। अभी इसका एक स्टेप और आगे आएगा। तो हम जुपिटर में जाके देखते हैं कि मरकरी के साथ इसकी क्या
इस समय सिचुएशनल, इस नेटिव के चार्ट में ये जो रूल बता रही हूँ, रूल्स हर किसी की कुंडली में लगेगा, लेकिन कौन सा ग्रह कहाँ किसके साथ बैठा है वो अलग हो जाएगा। तो ये कहाँ है, अब यहाँ पे ये मरकरी का मित्र हो गया। अब इसने मरकरी को मित्र मान लिया है, अर्थात जुपिटर का समय जब आएगा, दशा या अंतरदशा, तब इस भाव का वो बुरा नहीं करेगा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद आती है पंचधा मैत्री, कि भाई यहाँ पे जो हमने देखा शत्रु और मित्र वाला कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअल में लागू हो रहा है कि नहीं, ये थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता है इतना डेप्थ में कि आपको यहां तक जाकर के देखना है, तब जाकर के आपको एक्चुअल में समझ में आएगा ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में क्या रिजल्ट देगा। जो हमने नैसर्गिक पढ़ा है वो वाला रिजल्ट देगा, या फिर ये जो इसके चार्ट में लग रहा है वो रिजल्ट देगा। तो पंचधा मैत्री क्या होती है, 5 फोल्ड फ्रेंडशिप। अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। इसके रूल्स ये हैं कि जब कोई भी नैसर्गिक मित्रता शत्रुता, तात्कालिक मित्रता शत्रुता, नैसर्गिक का मतलब जो हमने नेचुरल पढ़ा हुआ था, तात्कालिक जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा, को साथ लेकर के हमें मिलती है। क्या साथ में लेके मिलती है कि दो ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हो। जब दो ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र हो और तात्कालिक रूप से भी मित्र हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अधिमित्र, यानी कि उनकी फ्रेंडशिप पक्की है। अब वो जब रिजल्ट देने वाले हैं तो कहते हैं ना एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा। आपको बताऊंगी अभी लास्ट में कैसे देखेंगे। अब उसके बाद क्या है कि दो ग्रह, अब इसको आप क्या करिएगा कि पेज में ये आपके पास रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप एक पेज में लिखिएगा मित्र प्लस मित्र इज इक्वल टू अधिमित्र, यानी पक्की फ्रेंडशिप हो गई। फिर क्या लिखिए कि सम और मित्र, सम और मित्र मित्र, फिर शत्रु और मित्र सम। यहां क्या लिखा हमने, सम और मित्र क्या हो गए, मित्र। अगर तात्काल नैसर्गिक रूप में यहां हमने सम देखा, यहाँ पे कोई भी ग्रह किसी का नैसर्गिक रूप से हमने देखा वो सम है और तात्कालिक रूप से वो फ्रेंड बन रहा है, तो क्या होगा, सम और मित्र मित्र हो जाएगा। शत्रु और मित्र, एक तरफ से शत्रु आया, मानिए कि हम सन और किसका निकाल रहे हैं, वीनस का या सैटर्न का, तो ये नैसर्गिक रूप से क्या है, शत्रु है। यस। लेकिन तात्कालिक रूप से ये मित्र बन गए, तो अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अर्थात जो हमें दिख रहा है कि ये बहुत बुरा करने वाले हैं, एक दूसरे की बैंड बजा देने वाले, एक दूसरे के हाउस को खराब कर देने वाले हैं, तो ये खराब नहीं कर रहे हैं, ये न्यूट्रल है। ना तू मेरा खराब कर, ना मैं तेरा खराब करता हूं। अब उसके बाद क्या है कि शत्रु प्लस शत्रु, जैसे हमने मित्र प्लस मित्र लिया था, ऐसे ही शत्रु प्लस शत्रु क्या हो गए, अधिशत्रु। अब दो शत्रु मिल गए, तात्कालिक में भी शत्रु और नैसर्गिक में भी शत्रु, तो फिर तो कहीं से कोई रियायत नहीं है उस भाव की। अब तो वो खराब करके ही मानेगा। फिर क्या है, सम प्लस शत्रु, जैसे यहाँ क्या था, सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र, वैसे ही सम प्लस शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। अब इसको लगा के देख लेते हैं कि कैसे लगेगा। तो अब हमने क्या पढ़ा, 3 घर आगे 3 घर पीछे, तो जुपिटर का लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जुपिटर का लेते हैं, तो जुपिटर में क्या देखेंगे, 1 2 3,
1 2 3। तो पहले हम मून को लेते हैं, तो मून 3 घर आगे हो गया। तो जुपिटर मून का, यहां देखिए जुपिटर में आइए, जुपिटर मून को क्या मानता है? मित्र मानता है। नैसर्गिक में लिख लीजिए कि मित्र है। अब जुपिटर की जब आप निकालोगे तो किसी भी हॉरोस्कोप में, तो नैसर्गिक रूप से तो मित्र हो गया। अब पंचधा मैत्री में जब आएंगे या तात्कालिक मैत्री में हम जब देख रहे हैं कि जुपिटर का मून के अंदर, आप रिजल्ट देखो कि जब जुपिटर का मून में या मून का जुपिटर में रिजल्ट क्या आएगा, तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये इसके साथ क्या हो गया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? शत्रु। अब हम और डेप्थ में जाएंगे कि एक तरफ मित्र एक तरफ शत्रु, तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक तरफ शत्रु और एक तरफ मित्र, अब दोनों क्या हो गए? सम। तो जब जुपिटर में मून कैसे आया वो नहीं पता चला। क्या मैडम? मून कैसे आया? देखिए फिर बताती हूँ, सुनिए फिर बताती हूँ। जुपिटर का तात्कालिक मैत्री हम देखेंगे। अब आप ये देखिए कि सपोज टू जुपिटर की महादशा लगी और मून का अंतर आया, या मून की महादशा लगी और जुपिटर का अंतर आया, कि अब इन दोनों का रिजल्ट क्या देखना है। हम कहेंगे कि जुपिटर और मून तो भाई हमने नैसर्गिक मित्रता देख ली और प्रिडिक्शन कर दी, भाई अब दोनों का तो बहुत अच्छा है, दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, और आपका टाइम माइंड ब्लोइंग जा रहा है। अब पता चला वो बंदा कह रहा है मेरा तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, आपने तो प्रिडिक्शन करी थी कि भाई दूसरे भाव में, अब मून दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड होके बैठा है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन दोनों के अंतर में या महादशा में क्या रिजल्ट आएगा? तो इन दोनों के अंतर में क्या आएगा? जुपिटर और मून का संबंध जो है वो यहाँ पे क्या हो गया है, तो देखिए आके। तो हम जब पंचधा मैत्री में जाते हैं, एक तरफ से हमको मिला जुपिटर में मून मित्र, एक तरफ से हमको मिला जुपिटर में मून एनिमी। जुपिटर में मून, ये देखिए यहाँ मून लिखा हुआ है, जुपिटर लिखा हुआ है, ये पूरे ग्रह यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे पूरे ग्रह लिखे हैं। तो जुपिटर में मून एनिमी हो गया। तो ये एक तरफ मित्र और एक तरफ शत्रु, मित्र प्लस शत्रु इज इक्वल टू सम। अब अंदर जाके देखते हैं 5 फोल्ड फ्रेंडशिप में, जिसको कहते हैं पंचधा मैत्री। जो ये पंचधा मैत्री है, ये आपको एक्चुअल रिजल्ट देती है हॉरोस्कोप का, किसी भी कुंडली के फलित का एक्चुअल रिजल्ट ये देती है। वो क्या है? जुपिटर में हमने देख लिया मून को, ये क्या दिखा रहा है? न्यूट्रल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रल यानी कि सम। तो जब जुपिटर में चंद्रमा का अंतर आएगा या प्रत्यंतर आएगा, तब क्या करेगा? इन दोनों का न्यूट्रल रहेंगे। अब देख लेते हैं सैटर्न का। यहाँ तो सैटर्न, यहाँ पे तो न्यूट्रल आया। अब सैटर्न की देखते हैं, इसके साथ क्या रिजल्ट है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो सैटर्न नैसर्गिक रूप से सैटर्न क्या मानता है? मून को शत्रु, ठीक है, शत्रु मानता है। अब आ जाइए तात्कालिक रूप से क्या हो गया? 3 घर आगे 3 घर पीछे मित्र थे, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, ये चौथे घर में बैठा है, तो क्या हो गया? शत्रु। अब इधर तो कोई बैठा नहीं है, 1 2 3। तो ये अब मून को हम देखेंगे, सैटर्न में मून का अंतर क्या बताएगा, या मून में सैटर्न का अंतर क्या बताएगा। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं सैटर्न में मून यहाँ पे क्या बता रहा है? एनिमी। एनिमी प्लस एनिमी इज इक्वल टू बिटर, अति शत्रु। अब मतलब ये समय इस बंदे के लिए बहुत खराब जाने वाला है। अब कर लो प्रेडिक्शन की दूसरे भाव का बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट देने ही नहीं देगा। ये जब हम कुंडलियों पे लगाएंगे तब बहुत अच्छे से पता चलेगा कि भाई बताया तो हमको ये था, लेकिन हमको वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो इसीलिए नहीं आता है कि हम इतनी डेप्थ में जाकर के नहीं देखते हैं
कि कौन सा ग्रह क्या एक्चुअल में रिजल्ट दे रहा है। हमने समझ लिया कि मून जो है वो हर किसी को मित्र मानता है, तो डेफिनेटली ये मित्र हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों के जब दशा अंतर दशा आएगी तो ये प्रिंसिपल भी आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाउस छोड़ देंगे, बट ये प्रिंसिपल भी आपको लगाना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, सैटर्न में मून बिटर दिखा रहा है। इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां निकालिए, ये आपका होमवर्क है। अपनी अपनी कुंडलियां निकालिए और जिसके पास जो भी सॉफ्टवेयर है वहां जाकर के पहले लग्न कुंडली लीजिए और सारे ग्रह लिख लीजिए। 7 के 7 ग्रह, नैसर्गिक मित्रता शत्रुता लिखिए, फिर तात्कालिक मित्रता शत्रुता लिखिए और पंचधा मैत्री। ये आप इसका हेल्प ले सकते हैं कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो मैच हो रहा है या नहीं। और पीछे के इवेंट्स में जाके देखिए कि जो ये चीजें, आगे का कुछ नहीं देखना है, पीछे का ही देखना है सारा कुछ। कि आगे जब पीछे का समझ में आएगा, आगे का अपने आप समझ में आएगा कि जो ये टाइम पीरियड मेरा गया या मेरे सगे संबंधियों या पहचान वालों का जो भी गया वो ऐसा क्यों गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मित्रता शत्रुता डिपेंड्स पंचधा। एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट करने ले दीजिए कि इसका जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी तरीके से पंचधा मैत्री समझ में आएगी। स्पेशली पंचधा मैत्री में आपको फिर बोल देती हूँ, स्पेशली पंचधा मैत्री। और देखी जाए, अब यहाँ हमने मून, जुपिटर और मरकरी को देखा, जुपिटर और मरकरी को देखा, और हमारा ये माइंडसेट है कि जुपिटर जो है वो मरकरी को शत्रु मानता है। तो जुपिटर का जब समय आएगा तब क्या करेगा, इस भाव को खराब करेगा, नहीं खराब करेगा। वहां पर हमें ये जो तत्कालिक मित्रता शत्रुता है वो 100% देखनी है, वो नहीं खराब करेगा। अब यहाँ पे जुपिटर जो है मरकरी का मित्र हो गया है। चाहे जुपिटर का मित्र मरकरी समझ लीजिए या मरकरी का मित्र जुपिटर समझ लीजिए। अब यहाँ पे मरकरी जो है वो सन को अपना मित्र मानता है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में दोनों शत्रु हो गए हैं। तो मरकरी का समय जब आएगा सन में तो वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। वैसे भी मरकरी कहाँ का लॉर्ड हो गया, 3rd का और 12वें का। तो आप ये सोचो कि भाई ये तो इसका मित्र है, नहीं ये अपना वैसे भी 12वें और तीसरे का लॉर्ड है, तो एक तो मित्र के साथ नहीं बैठा। लेकिन सन यहाँ स्ट्रांग है, सन यहाँ स्ट्रांग है, लेकिन ये अपना काम 100% करेगा, ये शत्रुता निभाएगा, ये खर्चे करवाएगा। यहां से अपने से 12वें बैठा और 12वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा। तो ये छोटी छोटी से पॉइंट्स नोट करके आप अप्लाई करिएगा तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले कौन कौन है जिसने पंचधा मैत्री पढ़ी है, हैंड रेज करिए, या सुना भी है, सिर्फ हैंड रेज करिए। सुना ही नहीं मैम। अच्छा, सुना ही नहीं है। रजनीश जिसने सुना हुआ है, पढ़ा भी होगा, प्रियंका ने भी, ठीक है, काफी लोगों ने, आसिम जी ने। तो जिसने पढ़ा है उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। प्रतिभा ने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। इसको पढ़ा है लेकिन अप्लाई भी किया है, क्योंकि हाँ दीदी अप्लाई किया है, अप्लाई किया है तो सेम रिजल्ट रिजल्ट आए हैं उस तरीके से। आता है आवाज नहीं आ रही है, चलिए कोई नहीं, लास्ट में पूछते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, कोई टफ नहीं है। जिस दिन आपको सिर्फ 2 ही रूल है इसमें, ये खाली जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आपको
टफ लगेगा, आपको नैसर्गिक याद हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप नैसर्गिक और तात्कालिक में सिर्फ सिंपल सा एक ही रूल है, 3 घर आगे 3 घर पीछे आपके मित्र, बाकी सब शत्रु, साथ में बैठा हुआ भी और बाकी के भाव वाले भी, सब के सब आपके शत्रु। अब दोनों को मिला लीजिए, कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। सिर्फ मित्र प्लस मित्र इज इक्वल टू अधिमित्र लिख लीजिए, सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र, शत्रु प्लस मित्र इज इक्वल टू सम, शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु, सम प्लस शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। 4 बार प्रैक्टिस करोगे या दिमाग में बैठ जाएगा। अब राहु केतु की बात करते हैं कि राहु केतु की शत्रुता मित्रता या उनका प्रभाव कैसे लेंगे, क्योंकि राहु और केतु कहते हैं ना, उनका अस्तित्व ना होके भी बहुत बड़ा अस्तित्व है हमारे जीवन में, पूरी कुंडली को संभालने का दम रखते हैं। तो इनको कैसे देखेंगे, क्योंकि ना हमने इनकी मित्रता शत्रुता देखी और ना ही हमने इनकी तात्कालिक मित्रता शत्रुता देखी, और ना ही हम इनकी दृष्टि पढ़ रहे हैं, तो कैसे समझेंगे फिर हम इनको। तो इनको हम समझेंगे कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। हाँ, उनकी राशि कौन सी है, 11 नंबर की राशि राहु की और 8 नंबर की राशि केतु, लेकिन ये इनकी पर्सनल अकेले की राशि नहीं है, आप समझिए, ये बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जैसे हर ग्रह की अपनी इंडिविजुअल राशि है, इनकी कोई इंडिविजुअल राशि नहीं है, किसी राशि के स्वतंत्र मालिक नहीं है, इनके साथ दूसरा ग्रह अपनी राशि शेयर कर रहा है। तो ये कैसे करते हैं, या जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसी के स्वामी बन जाते हैं। तो यानी इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये जहां भी बैठेंगे, जिस भी ग्रह की राशि में बैठेंगे उसके ये स्वामी बन जाते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि राहु केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, हम यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ रहे हैं और सिर्फ बृहत्पराशर होरा शास्त्र की ही बात करेंगे, किसी और विद्या के बारे में बात नहीं करेंगे, और ना ही मुझे कोई दूसरी विद्या आती है। तो वे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के समान कार्य करते हैं, अर्थात हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ये जिस भी ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। और अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो क्या उसके स्वामी नहीं बन जाएंगे, उसके भी स्वामी ये बन जाएंगे। यदि राहु केतु त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ हो, समझिएगा इस बात को, राहु और केतु त्रिकोण में यानी 1, 5 और 9 भाव में केंद्र के स्वामी यानी कि 1, 4, 7 और 10 भाव के लॉर्ड के साथ युत हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो राजकारक योग बनाते हैं, राजकारक योग बनाते हैं। जब हम योगों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योग बनते हैं, तो इनका अस्तित्व समझिए आप, इनका अस्तित्व कितना बड़ा है। इनके पास कुछ ना होकर, मैंने क्या बोला, ये पूरी कुंडली को बदल सकते हैं, इतना बड़ा अधिकार है इनके पास। इनकी प्लेसमेंट इनको वो अधिकार देती है, ठीक है। और क्या है, त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजकारक योग होते। इसके अलावा तीसरे, छठे, 11वें भाव में स्थित हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु और केतु हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। ये किसी के मित्र नहीं है, किसी के भी शत्रु नहीं है। ये राहु और केतु नैसर्गिक रूप से, समझ लीजिए, नैसर्गिक रूप से ये मैलेफिक प्लैनेट हैं। लेकिन अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठ जाते हैं या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ये राजकारक, राजयोग बना देते हैं।
राहु के साथ होने पर विशेष परिस्थितियों में सूर्य और चंद्र को ग्रहण होता है। अतः जब भी हम किसी की कुंडली देखें तो ग्रहण दोष, अगर उन दोनों, ये चंद्रमा और सूर्य साथ में है, तो ग्रहण दोष को समझना चाहिए। ये ही आप शत्रुता समझिए या इसको आप मित्रता समझिए। अगर राहु और शनि भी है, ठीक है, तो भी आप मित्र नहीं कह सकते। आपने, जिन्होंने कुंडलियां देखी हैं या समझी हैं अभी तक, उन्होंने राहु और केतु का परिणाम देख लिया होगा अगर वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, या राहु अगर शुक्र के साथ बैठा है तो भी परिणाम देखा होगा कि शुक्र का वो क्या परिणाम देता है। तो काहे का मित्र, कोई भी मित्र जैसा व्यवहार वो नहीं करता है, किसी के साथ भी वो मित्र जैसा व्यवहार नहीं करता। वो खाली वैसा व्यवहार करता है जहां जिस भाव का वो स्वामी होता है। ठीक।